जी अस्सलाम वालेकुम। अभी आज हम पढ़ते हैं आपका जो है चैप्टर 3 इकोसिस्टम। इसमें सिर्फ रीडिंग पार्ट मैं आपको करके दूंगा। मैंने आपकी एक्सरसाइजेज वगैरह जो है ना सारी सॉल्व करके वो आपको जो है ना हमने अपलोड कर दी हुई हैं, वो आप इंशाल्लाह देख सकते हैं। तो असल में मेरा बुनियादी मकसद आप लोगों को ये लेक्चर्स अपलोड करने का ये नहीं है कि जी आप रट्टे मार के सवालों के जवाब याद कर लें या आप जो है ना सिर्फ तर्जमा सुन लें। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये साइंस की जो असल में असास है, ये साइंस असल में जो आपको पढ़ाई जा रही है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सी कि जी पहले हमने इस चैप्टर में पहले आपको कहा हुआ कि जी आई रिमेंबर, यानी कि मुझे पहले से पता है कि इन चीज़ों का एन इकोसिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स। आपने क्लास 4 में पढ़ा है ना कि मुख्तलिफ हैबिटेट्स होती हैं जो वो एक इकोसिस्टम जो है उन सब पे मुश्तमिल होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिएक्ट टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। ठीक है, यानी तमाम जो ज़िंदा चीज़ें होती हैं ना, वो जो वो आपकी इन्वायरमेंट होती है ना, उसके बीच में होने वाली चीज़ों पे का उन पे असर पड़ता है या वो भी असर डालती हैं, और वो उससे उनको फ़र्क भी पड़ता है। अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ आर सीरियस थ्रेट्स टू हैबिटेट्स ऑफ इकोसिस्टम। आपने पढ़ा है इसमें क्लास 4 में भी कि बहुत ज़्यादा आबादी हो रही है, लोग जो है ना शहर बन रहे हैं, दरख्त काटे जा रहे हैं, इसकी वजह से बहुत सारे इकोसिस्टम हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, सैलाब आने शुरू हो जाते हैं, मौसमों में फ़र्क आना शुरू हो गया है, कई जानवरों की नस्लें ख़त्म होती जा रही हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। हम एक्चुअल चैप्टर जो है ना, ये तो आपको बताया हुआ कि वट ऑल यूल बी एबल टू अंडरस्टैंड इस चैप्टर के पढ़ने के बाद। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड। फूड गिव्स देम द एनर्जी टू लिव, ग्रो एंड कैरी आउट ऑल देयर लाइफ प्रोसेसेस। यानी तमाम जिंदा चीज़ें जो होती हैं वो, उनको क्या होता है, ज़रूरत होती है खाने की। ठीक है, फूड की ज़रूरत होती है। फूड जो होता है वो क्या करता है, फूड उनको एनर्जी देता है ज़िंदा रहने के लिए, बड़े होने के लिए, यानी ग्रो करने के लिए, और कैरी आउट देयर लाइफ प्रोसेस, और अपने बाकी जो ज़िंदा रहने के जो सारे लवाजमात हैं वो पूरे करने के लिए। अब फूड चेन क्या होती है ये आपने पढ़ा हुआ है, दोबारा हम इसको कहते हैं। ए फ्रॉग ईट्स ग्रास हॉपर, ए स्नेक कम्स अलॉन्ग एंड ईट्स द फ्रॉग, एन ईगल swoops डाउन एंड ईट्स द स्नेक, दे ऑल आर पार्ट ऑफ फूड चेन। A food chain is a sequence of a food chain is sequence of who eats whom in ecosystem to get energy. Every organism in the chain is essential. ठीक है, ये आपको फूड चेन बताएगी कि देखें, एक जैसे एक होता है फ्रॉग, होता है वो ग्रास हॉपर को खा लेता है, जो स्नेक जो है फ्रॉग को खा लेता है, और वो ईगल आता है वो उसको खा लेता है, क्या नाम है इसको, स्नेक को। तो ये एक फूड चेन है, एक पूरा पूरा चेन चलती है कि एक चीज़ एक को खाती है, एक चीज़ दूसरे को खाती है। फूड चेन का मतलब ये होता है कौन सी चीज़ किसको खाती है या किसको कंज्यूम करती है। इन द फूड चेन शोन बिलो, व्हेन द ग्रास हॉपर ईट्स ग्रास, एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ग्रास आर ट्रांसफर टू इट। यानी सबसे पहले क्या होता है कि ग्रास हॉपर जो है जब ग्रास खाता है तो एनर्जी ले लेता है वो ग्रास में से, उसमें से। फिर उसके बाद द फ्रॉग ईट्स द ग्रास हॉपर, एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ग्रास हॉपर आर ट्रांसफर टू इट। अब जो फ्रॉग जो है ग्रास हॉपर को खाता है, तो क्या होता है, ग्रास हॉपर के अंदर जो एनर्जी और फूड होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो खुद खा लेता है, वो उसकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी हो जाते हैं। फिर दे आर देन ट्रांसफर टू द स्नेक व्हेन इट ईट्स द फ्रॉग। फिर उसके बाद स्नेक जो है जब उसको फ्रॉग को खा लेता है तो उसको भी एनर्जी मिल जाती है। फाइनली व्हेन द ईगल ईट्स द स्नेक, एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसफर टू द ईगल। फिर उसके बाद ईगल जो है जब वो स्नेक को खा लेता है तो फिर ईगल भी जिंदा रहता है। तो इस तरह फूड चेन में सब एक दूसरे के जिंदा रहने के सबब बनते हैं। द ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक एंड ईगल ऑल डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर फूड। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ग्रास हॉपर हो, फ्रॉग हो, स्नेक हो या ईगल हो, ये तमाम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं कि अपने फूड के लिए। ठीक है, दे ऑल आर पार्ट ऑफ अ फूड चेन। हम कह सकते हैं कि ये तमाम जो है एक फूड चेन का हिस्सा होते हैं। ए फूड चेन शोज अस how each living organism gets its food and how energy and nutrients are passed from one living organism to another through food। यानी फूड चेन हमें क्या बताती है, वो हमें बताती है कि जी तमाम ऑर्गेनिजम्स जो है उनको फूड कैसे मिलता है, और एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स जो है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरी ऑर्गेनिज्म तक ट्रांसफर कैसे होते हैं। ठीक है ना जी, लिंक्स इन अ फूड चेन। अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर द लिंक्स इन अ फूड चेन। ए फूड चेन हैज़ लिंक्स। Every living organism forms a link in the food chain. All food chains begin with plants which are producers। देखिए तमाम फूड चेन्स जो होती हैं स्टार्ट कहाँ से होती हैं, प्लांट से। प्लांट्स क्या होते हैं कि ये ऐसी चीज़ होती हैं कि ये खुद अपने खुराक जो है ना बना सकते हैं। बाकी कोई भी चीज़ जो है ना अपनी खुराक खुद नहीं बना सकती। अल्लाह ताला ने
प्लांट्स को एक सलाहियत दी हुई होती है कि वो अपना खुराक जो है धूप की मदद से और ज़मीन के न्यूट्रिएंट्स की मदद से वो अपनी खुराक खुद बना लेते हैं। दे आर द फर्स्ट लिंक इन द फूड चेन। ये याद रखना है आपने कि प्लांट्स जो होते हैं दे आर द फर्स्ट लिंक इन द फूड चेन। इफ़ वन लिंक इन द फूड चेन इज रिमूव्ड द एंटायर फूड चेन विल बी इफेक्टेड। अगर इनमें से देखिए फूड चेन में से कोई एक लिंक भी मिसिंग होता है ना, तो तमाम जो है ना सारी चीज़ें जो हैं उससे मुतासर होती हैं। अच्छा जी, अभी हम जो है ना देखना शुरू करते हैं कि ये जो है ना हमारे फूड चेन जो है इसमें फ़र्स्ट लिंक क्या होता है। फ़र्स्ट लिंक जो है ना हमेशा याद रखें फूड चेन में, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। ये प्रोड्यूसर्स जो होते हैं क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस फूड फॉर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो होते हैं प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, सबसे पहला लिंक जो होता है आमतौर पर प्लांट्स होते हैं, जो कि सबसे जो बाकी दूसरी चीज़ों के लिए, जिंदा चीज़ों के लिए क्या करते हैं, वो आपको खुराक पैदा करके देते हैं। दे आर प्लांट्स which get their energy from sunlight, for example grass, trees, berry plants and mosses। ठीक है जी। अब आपने देख लिया सबसे पहली फूड चेन में याद रखने वाली बात है कि फर्स्ट लिंक हमेशा आपका प्लांट्स होंगे। जो उनकी मिसाल क्या है कि जैसे ग्रास होता है, ट्रीज होते हैं, बेरी प्लांट्स होते हैं और मोसेस होते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट लिंक हमेशा होते हैं। फिर आ जाता है आपका सेकेंडरी लिंक, प्राइमरी कंज्यूमर्स विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। यानी ये फर्स्ट लिंक होते हैं मगर ये अपना खुराक खुद नहीं बना सकते, ये दूसरों की बनी हुई खुराक खाते हैं, पौधे वगैरह खाते हैं मिसाल के तौर पे। जैसे दे आर हर्बीवोरस विच ईट प्लांट्स। हर्बीवोरस होते हैं ये जो जो घास खाने वाले होते हैं, गोश्त नहीं खा सकते जी, ये फर्स्ट आमतौर पे सेकेंड लिंक होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रास हॉपर्स एंड स्क्विरल्स वगैरह जो होती हैं, ये जो है ना ये जो है ना ग्रास हॉपर्स या गुलैरियाँ वगैरह जो होती हैं, ये सेकेंड लिंक होते हैं। थर्ड लिंक क्या होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। दे आर कार्निवोरस दैट ईट प्राइमरी कंज्यूमर, फॉर एग्जांपल स्नेक्स। यानी ये ऐसे होते हैं कि पहला आ गया आपका सबसे पहले प्रोड्यूसर्स, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स और फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो है ये कार्निवोरस होते हैं, यानी कि ये गोश्त खाने वाले होते हैं आमतौर पे, ये जो है ना जैसे स्नेक्स वगैरह हो गए। ठीक है, फिर आ गया टर्टियरी कंज्यूमर्स। टर्टियरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, दे इंक्लूड कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस दैट ईट सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस। जैसे देखें कई इंसान भी हो सकते हैं कि ये ऐसे होते हैं कंज्यूमर्स के जो जो है ना कार्निवोरस भी होते हैं और ओमनिवोरस भी होते हैं। यानी ये आप कह सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें खा सकते हैं। ठीक है, इनको नॉर्मली हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं। फिर उसके बाद आ गया क्वाटमरी कंज्यूमर्स। क्वाटमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, दे आर आल्सो कार्निवोरस, दे ईट टर्टियरी कंज्यूमर्स, फॉर एग्जांपल लाइन्स। जैसे लाइन्स वगैरह हो गए, ये खाते हैं जी इसको, बहुत सारी चीज़ों को खा लेते हैं लाइन्स जो है ना, ये तो हिरन से लेके हर चीज़ को खा सकते हैं। ठीक है, फिर अब आगे हम चलते हैं। एन ऑर्गेनिज्म दैट कंज्यूम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज आ ओमनीवोरस। यानी एक ऐसा जानवर जो कि दोनों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस। ओमनीवोर जो होता है ना, ओमनीवोर जो होता है वो क्या होता है कि दोनों चीज़ों को खा सकता है। द फूड चेन इज जनरली इम्पैक्टेड बाय ओमनीवोरस। ओमनीवोरस जो होते हैं ना, ये बड़े गड़बड़ करने वाले होते हैं, ये फूड चेन को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। ईच फूड चेन हैज़ डिफरेंट लिंक्स दैट ईच डिस्क्राइब्स एन ऑर्गेनिजम्स फंक्शन इन अ इकोसिस्टम। ठीक है, हर फूड चेन जो होती है ना उसके डिफरेंट लिंक्स होते हैं जो कि उसके फंक्शन बताते हैं इकोसिस्टम में क्या क्या है। द थर्ड टू फिफ्थ लिंक इज टिपिकली वेयर omnivorous एंड मीट ईटिंग कार्निवोर स्टैंड। ये बात याद रखना है आपने कि जो आपके जो थर्ड लिंक होता है ना, थर्ड से फिफ्थ लिंक, वो आम तौर पे ओमनीवोरस होते हैं या मीट ईटिंग होते हैं। ठीक है, आपके जो थर्ड लिंक जो है ना, यानी आपके फर्स्ट लिंक जो प्रोड्यूसर्स है, सेकंड लिंक जो है जो कि ग्रास हॉपर्स वगैरह होते हैं, फिर उसके बाद आपके थर्ड से लेके फिफ्थ लिंक तक जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, आमतौर पे ओमनीवोरस भी हो सकते हैं और वो होते हैं कि ज़्यादातर जो है ना गोश्त खाने वाले जानवर होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, animals that are omnivorous are diverse group. Bears, birds, dogs, raccoons, foxes, some insects and even humans are examples of omnivorous. Animals जो कि omnivorous होते हैं ना वो बहुत डाइवर्स होते हैं। जैसे bears होते हैं, birds कई होते हैं जो दोनों omnivorous होते हैं, dogs होते हैं, raccoons होते हैं, foxes, insects भी कुछ ऐसे होते हैं और humans भी होते हैं जो कि omnivorous की मिसाल हैं। ठीक है ना जी। अच्छा जी, अब इंटरेक्शन बिटवीन प्रेडिटर्स एंड प्रे। हाँ, अभी नए लफ्ज़ आ गए हैं, प्रेडिटर्स एंड प्रे। प्रेडिटर्स क्या होते हैं, जो शिकार करने वाले होते हैं, और प्रे क्या होते हैं, जो शिकार होते हैं। प्रेडिटर्स एंड प्रे। ठीक है, इन एन इकोसिस्टम डिफरेंट एनिमल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर।
in different ways. One type of animal can use another type of animal as a source of food. यानी देखें इकोसिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ जानवर जो होते हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ रिएक्शन का होता है उनका। यानी एक जानवर जो होता है वो दूसरे जानवर की खुराक हो सकता है, ठीक है, उसका सोर्स ऑफ फूड हो सकता है, ठीक है। एन एनिमल दैट हंट्स एंड ईट्स अदर एनिमल इज कॉल्ड प्रेडेटर। यानी ऐसा जानवर जो कि दूसरे जानवरों को पकड़ के खाता है वो क्या कहलाता है? प्रेडेटर। लायंस हंट एंड ईट डियर, दे आर प्रेडेटर्स, ठीक है जी। अच्छा, जो है ना, अभी देखें लायंस जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि जी हंट कर रहे हैं, वो खा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? प्रेडेटर्स। एन एनिमल दैट इज हंटेड बाय अनदर एनिमल इज कॉल्ड प्रे। फॉर एग्जाम्पल द डियर आर प्रे फॉर लायंस। यानी कि जो जानवर शिकार किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रे, ठीक है, शिकार कहलाते हैं। यानी मिसाल के तौर पर डियर जो है वो लाइन का क्या है? प्रे है, जबकि लाइन जो है वो प्रेडेटर है और डियर जो है क्या है? प्रे। Frogs are predators. The grasshoppers that eat and that they eat are prey. देखें frogs क्या हो गए? frogs जो है वो क्या है? हाँ, ग्रास हॉपर के लिए frogs जो है predator है, मगर वो snake के लिए तो क्या है? prey है, ठीक है। The number of predators and prey in an ecosystem does not remain the same. It keeps changing. यानी शिकारियों और शिकार होने वाले जो है ना इनकी मिकदार जो है ना चेंज होती रहती है, ठीक है। इससे इकोसिस्टम में बड़ा फ़र्क पड़ता है, वो आप पढ़ेंगे आगे। फॉर एग्जांपल, इफ़ द नंबर ऑफ रैबिट्स इंक्रीजेज द फॉक्सेस वुड हैव मोर फूड एंड दे वुड इंक्रीज इन नंबर। अच्छा, अभी अगर बहुत सारे खरगोश हो जाए ना तो जो लोमड़ियाँ हैं उनके पास बहुत सारे खरगोश हो जाएंगे खाने के लिए। अब बहुत सारे खरगोश खाने के लिए हो जाएंगे तो लोमड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। एंड इंक्रीज नंबर ऑफ फॉक्सेस वुड हंट मोर रैबिट्स एंड द नंबर ऑफ रैबिट्स वुड डिक्रीज। अब क्या गड़बड़ होगी कि जब बहुत ज़्यादा लोमड़ियाँ हो जाएंगी तो बहुत ज़्यादा यानी रैबिट्स को मारना शुरू कर देंगी, तो नंबर ऑफ रैबिट्स जो है वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। यानी कभी एक चीज़ बढ़ती है तो उसके बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ती है और दूसरी चीज़ के बढ़ने से पहली चीज़ कम होने लग जाती है, ठीक है। ये समझ आ रही है ना आपको बात? रिमेंबर, लिंक्स हायर अप इन अ फूड चेन डिपेंड ऑन द लोअर लिंक्स। यानी जो ऊपर वाले लिंक्स हैं ना, जैसे हमने शुरू किया था प्रोड्यूसर से लेके फिफ्थ लिंक तक गए थे, कि इसमें याद रखिए कि जो लोअर लिंक है ना उस पर डिपेंड करता है ऊपर वाला लिंक, क्योंकि नीचे से 1 2 3 4 सारे लिंक्स में से एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे से पांचवें को खाना होता है। तो उसमें हर लिंक जो है ना फ़र्क डालता है, जो है ना ऊपर वाले लिंक को। A lion does not eat grass. However, if all the grass disappears, they would not be able to survive for long because their prey, the deer, would not have anything to eat. देखें ना। अच्छा, अब कोई आपसे पूछे भाई अगर घास खत्म हो जाए तो लाइन से क्या फ़र्क पड़ेगा? तो सोचा जाए तो लाइन तो जो घास तो नहीं खाता, मगर मसला ये है कि लाइन जिस चीज़ को खाता है वो घास खाता है। मिसाल के तौर पर डियर के पास, अगर हिरन के पास घास नहीं होगा तो हिरन जिंदा नहीं रहेंगे, हिरन जिंदा नहीं रहेंगे तो लाइन के खाने के लिए कुछ नहीं होगा। सो आप कह सकते हैं कि जो अगर उसकी जो फर्स्ट जो थी प्रोड्यूसर्स जो है अगर ख़त्म हो जाएंगे तो आपके हर्बीवोरस ख़त्म हो जाएंगे। हर्बीवोरस जो कि जो हैं जो डियर्स हैं, डियर्स ख़त्म हो जाएंगे तो लायंस भी ख़त्म हो जाएंगे। सो ये आपको समझ आ रही है ना किस तरह से फ़र्क पड़ जाता है एक चीज़ के ना होने से दूसरी चीज़ पे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और लफ्ज़ आपको एक नया आएगा, फूड वेब। A single ecosystem is made up of number of food chains. एक इकोसिस्टम जो होता है बहुत सारे उसमें फूड चेन्स हो सकती हैं। ऑल दीज फूड चेन्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ फूड वेब, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिजम्स इन अ इकोसिस्टम एक्ट एज ए लिंक इन द डिफरेंट फूड चेन्स, ठीक है। एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स कैन गो अलॉन्ग डिफरेंट फूड चेन्स एज दे मूव थ्रू द इकोसिस्टम। हाँ, समझ आ रही है कि आपको एक सिंगल इकोसिस्टम जो होता है उसमें बहुत सारी फूड चेन्स हो सकती हैं। तमाम फूड चेन्स जो होती हैं ना वो सारी मिलके बनाती हैं क्या? फूड वेब, ठीक है ना। ऑल ऑर्गेनिजम्स इन इकोसिस्टम एक्ट एज ए लिंक इन डिफरेंट फूड चेन्स। तमाम जितनी ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो लिंक का काम करती हैं तमाम फूड चेन्स में। एंड एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स कैन गो अलॉन्ग डिफरेंट फूड चेन्स एज दे मूव थ्रू द इकोसिस्टम, ठीक है। ए फूड वेब इज मेड अप ऑफ ऑल द लिंक्ड एंड ओवरलैपिंग फूड सिस्टम्स इन अ इकोसिस्टम, ठीक है जी। आपको ये बात अभी समझ आ जानी चाहिए कि फूड वेब जो होती है ये क्या होती है कि मुख्तलिफ फूड सिस्टम्स
जो होते हैं इकोसिस्टम में, उससे मिलाने से बनती है। ये देखें ना, जैसे भी यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको कि ग्रास है, ग्रास रैबिट खाता है, या कैरेट भी रैबिट खाता है, फिर ये रैबिट को फॉक्स खाती है, फॉक्स को जो है ना आउल है, मोसेस है, ठीक है जी। फिर उसके बाद ग्रेन्स हैं, ये बर्ड खा रहे हैं, ग्रास हॉपर्स खा रहे हैं। इन मुख्तलिफ आपको नज़र आ रही हैं, लिंक्स नज़र आ रहे हैं फूड चेन्स में। इसी तरीके से फॉक्स है, रैबिट है, माउस है, ग्रास है, ग्रास हॉपर है, फ्रॉग है, ये सारे लिंक्स हैं फूड चेन के, ठीक है जी। तो फूड वेब क्या है? ए नेटवर्क ऑफ कनेक्शंस दैट शोज द जनरल रिलेशंस अमंग्स्ट ऑर्गेनिजम्स थ्रू मल्टीपल फूड चेन्स इन अ गिवन इकोसिस्टम। ठीक हो गया जी। Okay. Human activities in the ecosystem. Many human activities are responsible for causing changes in the environment along with the addition of toxic substances to it. These changes can upset the natural balance of ecosystems. हमें पता होना चाहिए कि बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो गड़बड़ कर देती हैं इकोसिस्टम में, हमारे बैलेंस जो है इकोसिस्टम का ख़राब हो जाता है। इसमें वोकैबुलरी में हमें 2-3 लफ्ज़ हैं। डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट, इसको क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन। ओवर ग्रेजिंग क्या होती है? कैटल एंड अदर एनिमल्स फीडिंग इन एक्सेस ऑन वेजिटेशन विदाउट गिविंग इट टाइम टू रिकवर। अगर जानवर जो है दड़ खाई जाए घास को और दोबारा उसको उगने का मौका ही ना दें तो क्या हो जाएगा? ओवर ग्रेजिंग हो जाएगी। ठीक है जी। ओके, ये हमारा फर्स्ट पार्ट आज हमारा जो है ना इसका ख़त्म करते हैं हम अब इसकी रीडिंग पार्ट का नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे। ठीक है जी।